इतनी छोटी छोटी शर्ट्स पहनना और फिर चलते हुए बार बार पीछे से अपनी शर्ट को दुरुस्त करना कैसा अमल है? क्या जरूरत है? या तो पहने ना, पहन लिया तो बस फिर ठीक है, क्योंकि आपका जिस्म आपकी मर्जी। फिर मर्द क्यों ना कहे कि मेरी आंख मेरी मर्जी। लेकिन ये सब फैशन है, यहाँ पर फिक्रे कसना जुर्म नहीं, क्योंकि खुल्लम खुल्ला दावत दी जाती है फिक्रे कसने की। म्यूजिक कंसर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल और एनुअल डिनर के नाम पर होने वाले रक्स मुजरे की महफिलों से कम नहीं। म्यूजिक कंसर्ट्स पर जिस्म के साथ जिस्म लगे होते हैं और नाच गाने अरूज पर कंधे से कंधे जुड़े होते हैं। मंशियात का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यूनिवर्सिटीज के तलबा ही करते हैं। जिन मंशियात का कभी आपने नाम तक नहीं सुना होगा, वो मंशियात यूनिवर्सिटीज लेवल पर आपको नजर आती हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इन मंशियात की आदी हैं और ये भी किसी फैशन की तरह परवान चढ़ रहा है। लड़कियों के हॉस्टल में ये मंशियात इंतजामिया के जरिए से ही फरोख्त की जाती हैं और बहुत से ग्रोह अपने सहूलतकार इन तलबात में से ही चुनते हैं। पहले नशे का आदी बनाया जाता है और फिर जिस्म फरोशी के मकासद के लिए इन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। खवातीन के मुताबिक मर्द हजरात अपनी नजरों की हिफाजत करें और मर्दों के मुताबिक खवातीन अपने जिस्म की हिफाजत करें, मगर दोनों में से कोई भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। यह अस्पतालों और कचरे के ढेर में मिलने वाले नौमौलूद बच्चे तवाइफ के नहीं, बल्कि इन तालीम याफ्ता अफराद के हैं जो कहते हैं हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो एब्यूसिव एनवायरनमेंट है वो होता है जब पेरेंट्स आपस में लड़ते हो। जब बच्चे पेरेंटल डिस्कॉर्ड को देखते हैं और पेरेंट्स का आपस में झगड़े को देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजिकल मॉडल्स, 3 जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो बहुत मेजर होते हैं इन एनी एडोलेसेंस लाइफ। उसमें नंबर 1 आ जाता है पेरेंट्स का रोल और घर के इन्वायरमेंट का। नंबर 2 आ जाता है स्कूल के इन्वायरमेंट एंड पीयर्स, देयर फ्रेंड्स ग्रुप, सोशल सर्कल्स। और तीसरी जो चीज़ आ जाती है उसमें मीडिया, दैट इंक्लूड सोशल मीडिया, ड्रामास, फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग, और ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अस्पतालों में गैर कानूनी तौर पर होने वाले अबॉर्शन इसी अंडरस्टैंडिंग के नताइज हैं। नॉन प्रेगनेंसी की फरोख्त होने वाली अद्वियात के खरीदार ज्यादातर यही अंडरस्टैंडिंग वाले जोड़े हैं। लेकिन अगर यहाँ कोई सच लिखे या बोले तो वो छोटी सोच का मालिक है, वो तंग नजर है, वो देहाती है। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये यूनिवर्सिटियाँ और ये तालीमी इदारे जिस्मों की तिजारत की मंडियाँ हैं। मैं फिर क्यों ना कहूँ कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों ही जिस्मानी ताल्लुकात और जना को फरोग देकर वालिदैन की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब मादरे इल्मी है। ये कैसी माँ है जो अपनी बच्चियों के सर से दुपट्टा और जिस्म से लिबास उतारने की तरबियत को परवान चढ़ा रही है। ये कैसी माँ है जो अपनी बेटियों को बेहयाई और जना की तालीम दे रही है। बल्कि ये यूनिवर्सिटियाँ शायद तवाइफ के कोठों से भी ज्यादा गिरी हुई हैं, क्योंकि एक तवाइफ अपनी मजबूरी के तहत अपना जिस्म फरोख्त करती है और इसके पास आने वाला ग्राहक पैसे देकर इसका जिस्म खरीदते हैं। मगर हमारी यूनिवर्सिटियाँ वो कोठे और अड्डे हैं जहाँ औरत अपना जिस्म अपनी मर्जी से अपनी पसंद के शख्स को खुशी खुशी पेश करती है और यहाँ जिस्म लेने वाला कोई खरीदार नहीं है, वो ऐसा ग्राहक है जिसे मुफ्त में शराब और शबाब मिल रही होती है। और जब अपना जिस्म अपनी मर्जी से पेश किया जाए और लेने वाला औरत की मर्जी से उसका जिस्म ले, ना तो औरत उसे जिनसी ज्यादती या दरिंदगी का नाम देती है और ना ही मर्द इसे जिनसी ज्यादती और दरिंदगी का नाम देता है। यहाँ इस फैशन को अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाता है। को एजुकेशन और इस सारे फसादात की जड़ ये अंडरस्टैंडिंग है। हमारा दीन इस वजह से इस निज़ाम तालीम की मुखालफत करता है। ये निज़ाम हमारी नस्लों को उजाड़ रहा है और तबाह कर रहा है। यही वजह है कि आज के नौजवान पढ़े लिखे जाहिल के लक़ब से नवाजे जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटियाँ तालीम, इल्म, तरबियत, तहजीब, अदब, शऊर कुछ भी नहीं दे रही, बल्कि जो थोड़ा बहुत इन सब का तनासुब मौजूद होता है वो भी खत्म हो जाता है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ फ़कत कागज़ के टुकड़े दे रही हैं, गुलामी की सोच और सरकारी नौकरी के ख्वाब इनायत कर रही हैं, लालच और हसद इनायत कर रही हैं। हमें इस बारे में सोचना होगा, इनफरादी तौर पर इस्लाह और कोशिश करनी होगी, तब जाकर इज्तिमाई तौर पर चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। तल्ख लिखने पर मौजूद ख्वाह हूँ, मगर जो भी लिखा सच लिखा और सच हमेशा कड़वा होता है। मेरे मुताबिक ये मौजू बहुत तवील है और एक गहरा समंदर है, मगर इजाज़त चाहूँगा क्योंकि आजकल हमारे पास वक्त ही नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए।